मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अहम मुद्दे पर। निकाल कर, खरीद कर उसका इस्तेमाल, गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है, आपसे शेयर करना चाहता था। इसके बारे में अब आपके किसी के प्रश्न हैं तो आप हमसे एक एक करके पूछ सकते हैं। वन एट अ टाइम। हर हाउस होल्ड को कितना पैसा दिया? करीब 400-500 इस प्रकार के कुछ 100 रुपये प्रत्येक हाउस होल्ड को दिए जाते थे पर मंथ। इन लोगों को पैसा दिया जाता था हाउस होल्ड्स को जी 400 से 500 रुपये पर मंथ। जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। और ये हाउस होल्ड्स का डेटा भी हमको, जो सस्पिशन था कि ये हाउस होल्ड्स कॉम्प्रोमाइज हैं, उसका डेटा भी हमको BARC से ये प्राप्त हुआ था। सर आपके पास एक सवाल ये है कि एक सिर्फ मुंबई के बाहर की बात हो रही है, दूसरा मेरा सवाल ये है कि कब से कर रहे थे, क्या समय से ये हो रहा था? कुछ समय से इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस चल रही थी। एग्जैक्टली कब से चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। चैनल के लोगों से पूछताछ की जाएगी, बाकी जो इनके को अक्यूज हैं अभी जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और अगर मुंबई में इस प्रकार की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस देश के बाकी भागों में भी अवश्य चल रही थी। मिस्टर गुप्ता सर आपने बोला कि चैनल के डायरेक्टर से उनके खिलाफ की जांच की जाएगी। मैं बोलता कि आज चैनल तो रन कर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर, क्या उनको भी बुला के? हमने कहा कि जो चैनल्स के जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन चैनल्स हमारे अभी दायरे में आए हैं, हमारे तपास के, हमारे इन्वेस्टिगेशन के, उनके जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, चाहे ओनर्स हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे इस केस में गुनहगार होंगे। उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऑलरेडी हमारी टीमें बाहर, कई टीमें इसमें काम कर रही हैं। ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे CIO की टीम है जिसने पूरा ब्रेक थ्रू किया है, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारे चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो ACP शशांक सांडभोर हैं और उनके नीचे API सचिन वजे और उनकी टीम जो कि CIO से है वो इस पर पूरा काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की बाकी यूनिट्स भी इसमें उनका साथ दे रही हैं। एंड जो भी हमारा केस है सुपरवाइज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेनेंट इसने बाहर की तरफ से इसके बारे में कोई कंप्लेंट की गई थी या हंसा जो एजेंसी जो रेटिंग मीटर्स बैठाती है, पीपल मीटर्स जिसको कहते हैं, उनके तरफ से शिकायत की गई थी? और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं हंसा के, क्या वो भी इसमें कुछ शामिल पाए गए? BARC की तरफ से कंप्लेंट हंसा ने आकर की थी हमारे पास। एक्स एम्प्लॉय एंड कुछ उनके साथियों के बारे में की गई है और सस्पिशन ऐसा है कि ना केवल कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ इसमें इन्वॉल्व थे बल्कि कुछ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। किस प्रकार से डेटा जो कि एजेंसी के पास कॉन्फिडेंशियल डेटा था बाहर आया, बाकियों से शेयर किया गया, तो अवश्य ही इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ अंदर के लोग, एजेंसी के अंदर के लोग इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। हाँ, क्या उनसे क्या पूछताछ कर रहे हैं? पूछताछ की जा रही है। वो हमारे जो भी विटनेसेस हैं, अगर कोई आरोपी निकलता है तो अवश्य ही उनसे पूछताछ की गई है, जानकारी ली गई है अभी उनसे, और आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। रिपब्लिक चैनल के हेड को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और किया जाएगा? जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। दो चैनल के लोगों को आपने पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट कर लिया है, 2 छोटे चैनल्स के ओनर्स को। चैनल है रिपब्लिक,
उसके जो प्रमोटर हैं या जो भी ऑफिशियल उसके इन्वॉल्व है उन्हें समन किया गया है या कोई कॉन्टैक्ट? समन किया जा रहा है। आज कुछ लोगों को समन किया जाएगा, या तो आज या कल देखिए उनको बुलाया जाएगा एंड आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद की जाएगी। गणेश ये एक नेक्सस है, आप कह रहे हैं चैनल के लोग और एजेंसी के लोग, ये नेक्सस का अगर आप थोड़ा मोड़ो बताएंगे कैसे मिलते थे, कैसे आते थे, क्या हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो हाउस होल्ड्स थे जहाँ पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। एंड जो इस प्रकार का इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इन लोगों ने इकट्ठा किया, जैसा मैंने पहला कहा, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो गुनाह हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या चीटिंग का, उसका वो प्रोसीड माना जाएगा। एंड उस पैसे को किस प्रकार से हम अपने काबू में लें, किस प्रकार से कंट्रोल करें, ये हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलके पूरा एनालिसिस करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से अकाउंट्स में पैसा गया, अभी अकाउंट्स में पैसा है या नहीं, वहाँ से साइफन ऑफ तो नहीं हो गया। एंड ये हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का जारी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद इसमें ली जा रही है। हमने आपसे शेयर कर लिया है, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, 2 और पकड़े गए हैं अभी उन्होंने भी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है उनसे पूछताछ के बाद ही इस प्रकार की आगे की कार्रवाई की जाएगी। इट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड कि अभी तक कितना टीआरपी पॉइंट्स इस प्रकार से मैनिपुलेट किया गया, उसका रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ा, एंड एडवर्टाइजर्स को किस प्रकार से, एडवर्टाइजर्स इसमें विक्टिम हैं या कॉम्प्लिसिट हैं, वो भी एग्जामिन किया जाएगा। कितने 100 करोड़ का इसके ऊपर फर्क पड़ा है। Clarity is needed again because you answered the question that it was Bak who actually told Hansa to complain it to you, complain to Mumbai police. So was Bak suspecting it since beginning कि इस तरह की कोई चीज चल रही है? कोई टीआरपी में जंप हुआ पिछले 2-3 महीने में, खास करके सुशांत सिंह राजपूत की केस काफी 3-4 महीने से टीवी पर हावी थी, तो उसी वक्त इस तरीके की चीजें हो रही थी, तो भारत ने इस बारे में कोई कंप्लेंट? इस प्रकार के जो ट्रेंड हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है। जो सडन जंप्स आई हैं, किस कारण से आई हैं, किस प्रकार से मैनिपुलेट हुई हैं, उसका एनालिसिस इस समय जारी है। एंड एनालिसिस के बाद कौन सा जंप किस समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन करके लाया गया था, वो हम अवश्य एक्सपर्ट्स की मदद से वो भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। राजपूत के आत्महत्या के बाद टीआरपी काफी बढ़ी, क्या वो एंगल भी आप लोग देख रहे हैं क्या? किसी एक घटना की वजह से बढ़ी या मैनिपुलेशन से बढ़ी, हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो मैनिपुलेशन से बढ़ी। ये तो हमको पहले से ही मालूम है, बहुत से चैनल्स ने झूठी खबरें चलाकर, झूठा एजेंडे के साथ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाकर अपने टीआरपी रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो आज डायमेंशन हमारे सामने आई है, जो अभी जानकारी पिछले 2 दिनों में आई है, कि ये सिर्फ फॉल्स प्रोपेगेंडा से ही नहीं, ये टीआरपी रेटिंग खरीदी जा रही थी, मैनिपुलेट की जा रही थी। एंड अगर कोई एक चैनल बेनिफिट इससे होता है तो ऑब्वियसली उसका अर्थ ये होता है कि बाकी चैनल्स का उसमें नुकसान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, किस तरह से मुंबई में फर्जी टीआरपी का रैकेट चल रहा था। मुंबई पुलिस ने इसका फाड़ाफोड़ किया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पे न्यूज़ 24 लगातार बना।